Good morning children. Welcome back to Anand Prakassh Educational Academy. I am Chanda Banssal, Director of Anand Prakassh Educational Academy. Continuously हमारे वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे होंगे, अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर रहे होंगे, अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत थॉरली कर रहे होंगे। नीट और जेईई के एग्जाम के लिए भी आपको बहुत सारा टाइम मिल गया है, तो यूटिलाइज दैट टाइम एट द बेस्ट एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. Practice makes a man perfect. Believe me children, there is a very good saying, there is no free lunch. You need to work hard as well as smart. So hard work plus smart work will give you success. That will bring you to your destiny. तो हम शुरू करते हैं कल के टॉपिक का कंटिन्यूएशन. कल हमने किया था पीएच, अलग अलग फॉर्मूलाज किया था, उनके एप्लीकेशंस किए थे कि किस तरह से आपको पीएच निकालने आ सकता है. वीक एसिड है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड में 2 केसेस हैं तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर वो मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग एंड वीक का तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, यदि वो मिक्सचर है 2 वीक एसिड्स का तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है. सो कुछ फॉर्मूलेज उनमें कंटिन्यूएशन में हैं एंड उसमें आप देखोगे और इसके आप सारे फॉर्मूलाज का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए साथ के साथ. पीएच ऑफ वीक एसिड, अगर कोई भी वीक एसिड आता है जैसे HOCl है, एसिटिक एसिड है, HCl है, तो जो भी वीक एसिड होगा उसके पीएच के लिए आपको फॉर्मूला लेना है हाफ pKa माइनस log of C. डेरिवेशंस करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक जगह पूरे फॉर्मूलाज आप लिख लीजिए एंड याद रखिए वो फॉर्मूलाज, और क्वेश्चन देखते ही आपको एप्लीकेशन आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो बहुत इजीली वो सॉल्व हो जाएगा. ये पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर पीएच pKa माइनस 1 से कम है तब वो वीक एसिड है, अगर वो pKa माइनस 1 से ज़्यादा है तो वो वीक एसिड की कैटेगरी में नहीं आएगा. तो ये पॉइंट है इम्पॉर्टेंट. फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड सॉल्यूशंस. सपोज उसमें एसिटिक एसिड प्लस HCl है या एसिटिक एसिड प्लस HOCl है, हाइपोक्लोरस एसिड है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. उसमें सबसे पहले आप हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लोगे, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ C1 Ka1 आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट एसिड प्लस C2 कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड एसिड एंड Ka2 आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ सेकेंड एसिड. इससे फिर आप वही फॉर्मूला यूज करोगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस. अब हम देखेंगे कि इन फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ pH 2.1 so that pH is increased to 4. यहाँ पे pH 2.1 है और pH हमको चाहिए 4, इंक्रीज हो रहा है. उसमें आप फॉर्मूला लगाओगे M1V1 is equal to M2 into V2, molarity of hydrogen ion concentration. So pH 2.1 है तो pH हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस. ठीक है, अब जब ये माइनस लॉग और ये pH की वैल्यू दी है 2.1 is equal to माइनस लॉग H प्लस, तो H प्लस क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.1 will be equal to H प्लस. इसका एंटी लॉग क्या हो जाएगा, ये माइनस 2.1 मीन्स माइनस 3 प्लस 2.1, 0.9 का एंटी लॉग लोगे और वहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे एंटी लॉग ऑफ 0.9 और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी एंटी लॉग देखने के बाद इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ये हो जाएगा इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन.
अब इसकी वैल्यू आ गई, मतलब m1 आ गया। ऐसे ही आप m2 की वैल्यू लोगे। m2 की वैल्यू लेने के लिए आप क्या करोगे, फिर से इसमें इसी कैटेगरी में जो 2.1 है उसकी जगह आप लिखोगे 4। सो एंटीलॉग ऑफ 4 इज h प्लस, मीन्स ये हो गया 10 to the power -4। ये 10 to the power -4 है, दिस इज h प्लस। तो आपके पास m2 की वैल्यू आ गई और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे कि m1 into v1 is equal to m2 into v2। सो ये मोलारिटी लाइक 0.9 का आप जब एंटीलॉग देखोगे उसको आप यहाँ पे पुट करके 10 to the power -3 लोगे। अभी हम ले लेते हैं इसको, लाइक 2.1 दिया हुआ है उसको हम जस्ट 2 ले लेते हैं, मीन्स मोलारिटी हो जाएगी 10 to the power -2। एग्जैक्टली आंसर नहीं आएगा बट वो एंटीलॉग टेबल से आपको देखना पड़ेगा। सो 10 to the power -2 वॉल्यूम है 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m2। m2 की वैल्यू कितनी आई, 10 to the power -4 into v2। तो ये हो जाएगा 10 to the power -2 अपॉन 10 to the power -4 इज इक्वल टू v2। सो v2 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये +4 हो जाएगा, मीन्स 10 to the power 2 इज इक्वल टू v2, मीन्स 100 लीटर्स। अगर हम 2.1 की जगह 2 ले रहे हैं, 2.1 से आंसर बहुत वेरिएबल आएगा। सो 10 to the power 2 अगर लिया है v2, अब इसकी वैल्यू लिखने के लिए v2 क्या होगा, v1 प्लस v ऑफ वाटर, और v ऑफ वाटर हमको निकालना है। तो v1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 to the power -2। सो v2 यहाँ पे कितना आया है, 100 माइनस ये वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए, ये हो गया 0.01 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये आंसर आएगा। यहाँ पे आप जब 2.1 लोगे तो आपका आंसर आएगा अराउंड 79 लीटर्स, ये वाला आंसर आएगा। तो आप एग्जैक्टली एंटीलॉग ऑफ 0.9 लोगे और फिर उसको सॉल्व करोगे। तो जो v2 है वो याद रखोगे, v2 इज v1 प्लस वाटर। जो पहला वॉल्यूम था उसमें कुछ अमाउंट वाटर ऐड किया है तब वो v2 आया है, v2 ऑलरेडी हमको मिल गया है। सो v2 माइनस v1 विल गिव वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि आपको इसमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट pH, सबने नोट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट आपको कैलकुलेट करना है pH ऑफ 10 to the power -1 मोलर एसिटिक एसिड जब Ka दिया है 2 × 10 to the power -5। इसमें ये वीक एसिड है, तो pH ऑफ वीक एसिड ये क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू हाफ pKa माइनस लॉग ऑफ C। बहुत सारी जगह पे लॉग है, लॉग आपको पता है कैसे देखना है, तो जस्ट एक आउटलाइन के फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी। माइनस लॉग ऑफ Ka मीन्स ये हो जाएगा माइनस लॉग 2 × 10 to the power -5। इसको आप ओपन करोगे, माइनस लॉग 2 प्लस 5 लॉग 10। लॉग 2 की वैल्यू यूजुअली सबको याद रहती है 0.3010 प्लस 5। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी pKa 5 माइनस 0.3010। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पे आई x। अब माइनस लॉग ऑफ C क्या है, 10 to the power -1। अब लॉग ऑफ C की वैल्यू आप लिखोगे, लॉग ऑफ C इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 to the power -1 मीन्स -1 log 10।
log 10 1 हो गया, मीन्स इसकी वैल्यू हो गई -1। यहाँ पे ये वाली वैल्यू आई x, ये वाली वैल्यू आई -1। अब इसको आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो दिस विल बी हाफ pKa जो सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है 4 पॉइंट समथिंग x -1, ये आ जाएगा इसका pH। सो लॉग टेबल्स आप अपने पास रखोगे, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी वैल्यूज आ रही हैं उन वैल्यूज को यहाँ पे लिखोगे। तो हाफ इंटू x -1, x की वैल्यू क्या है जो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आई है, वो वैल्यू x हो गई। इन दोनों को आपने कैलकुलेट किया तो ये आंसर आ जाएगा pH, और pH की वैल्यू आएगी 2.85। राइट, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड है, ये बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्गर बेस दैन इट्स OH। ये सबको पता है कि H- स्ट्रॉन्गर बेस है। सो विच रिएक्शन विल ऑकर व्हेन सोडियम हाइड्राइड रिएक्ट्स विद वाटर। तो जब भी हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा हाइड्रोक्साइड, मींस ये है सोडियम हाइड्राइड प्लस वाटर, ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें आप ऑप्शंस में देखोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और भी क्वेश्चंस करने के लिए हम अभी कंटिन्यूअसली वीडियो लेक्चर्स में बहुत सारे टफ क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत सारा होमवर्क भी आपको दिया जाएगा, तो उनसे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से बहुत फास्ट हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। अगर आपको कैलकुलेशंस बहुत फास्ट करना है तो कैलकुलेटर अपने से दूर करना होगा। तो क्विकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, डिवीजन सब कुछ आप कर पाओगे। नेक्स्ट पार्ट है इसमें कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट के लिए ये क्या होता है? कॉमन आयन इफेक्ट, जब भी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो तो इक्विलिब्रियम के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा H2-, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब भी एसिड ऐड किया, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम शो नहीं करेगा, तो ये हो जाता है H+ एंड Cl-। अब जब हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो अकॉर्डिंग टू ली शैक्लियर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। बैकवर्ड में हो जाएगा मींस ये ज्यादा से ज्यादा सल्फाइड बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके H2S बनाएगा। मींस जो कॉमन आयन नहीं है, अनकॉमन है, उसका कंसेंट्रेशन सप्रेस होता है। मींस सल्फाइड आयन की कंसेंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी? सप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया जिसमें एक कॉमन आयन है एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, देन जो आयन कॉमन नहीं है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, उसकी कंसंट्रेशन सप्रेस हो जाती है। जब उसकी कंसंट्रेशन सप्रेस होती है तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? ग्रुप्स में, सॉल्ट एनालिसिस में, सेकेंड ग्रुप के एनालिसिस में, फोर्थ ग्रुप के एनालिसिस में, थर्ड ग्रुप के एनालिसिस में, फिफ्थ ग्रुप के एनालिसिस में। वो एनालिसिस कैसे होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि कहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट यूज होता है और उसका एप्लीकेशन क्या है। होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो आप लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डीलिंग विद कॉमन आयन इफेक्ट। थैंक यू सो मच।